और इधर कर्नाटक चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सबकी नजर 13 मई को आने वाले चुनावी परिणाम पर टिकी हुई है। कर्नाटक में वोटिंग संपन्न होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में त्रिशुंग विधानसभा का अनुमान ये जताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इन महापोल के अनुमानों से काफी हद तक साफ होता दिख रहा है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी दल बहुमत का जादुई आंकड़े को पार करने पे सफल नहीं हुआ है। राज्य की तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस जहां किंगमेकर की भूमिका निभाती नजर आती है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं, जबकि एक उम्मीदवार तीसरे लिंग से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के कुल 5 करोड़ 31 लाख मतदाताओं की मोहर के बाद इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 66% वोटिंग हुई और अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। एग्जिट पोल्स के बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कहाँ क्या अनुमान जताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 में से 100 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस 94 से 108 सीटों पर, जेडीएस को 24 से 32 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवी9 भारतवर्ष की अगर बात करें, उनके एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको हम बताएं। कर्नाटक में बीजेपी को 88 से 98 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 99 से 109 सीटें, जेडीएस को 21 से 26 सीटें, अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी न्यूज उनकी तरफ से एग्जिट पोल जब जारी किया गया तो उनके आंकड़े क्या कहते हैं ये भी आपको हम दिखा देते हैं। कर्नाटक में बीजेपी 79 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 103 से 118 सीटें मिलने की उम्मीद, जेडीएस को 25 से 33 का आंकड़ा छूने की उम्मीद और इधर अन्य को 2 से 5 सीटें ही मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग एग्जिट पोल क्या कहते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 78 से 94 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटों का अनुमान, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एशिया नेट के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस गठबंधन 91 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 14 से 24 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक चुनाव को लेकर ये जो आंकड़े सामने आए हैं, अलग अलग एग्जिट पोल्स की हमने स्थिति भी आपको समझाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कर्नाटक की जनता क्या सोचती है, क्या है उसके मन में, ये तो फिलहाल ईवीएम में कैद हो चुका है। 66% मतदान हुआ है। बहुमत का आंकड़ा किसी भी एग्जिट पोल के जरिए नहीं देखने को मिला कि कोई भी पार्टी छू भी पाई हो, लेकिन देखना होगा क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस मुख्य दो दल जिनके बीच करारी टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीएस के पास भी अच्छी खासी सीटें होने का अनुमान। हालांकि कितना असर जातिगत समीकरण का पड़ता है इस पर भी नजर होगी। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल जो वोटिंग की आंकड़े सामने आए उसके जरिए कई सारे एग्जिट पोल्स भी। और इधर बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव कुम्हारी में एक किसान के यहां शादी हुई। ये शादी बहुत खास बन गई। दरअसल